राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच हम देखें यहाँ पर, जैसे कि राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच कैसे होगी। सिंगल साइन ऑन सुविधा के अकॉर्डिंग हम देखें, राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉगिन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों को सभी विभागों की ये सेवाएं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक सरल उपाय किया है, जैसे कि एसएसओ सिंगल साइन ऑन सुविधा के नाम से जाना जाता है। सिंगल साइन ऑन सिस्टम में एक नागरिक राजस्थान सरकार के एक से अधिक विभागों के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन कर सकता है। एसएसओ की अनुपस्थिति में विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हासिल करने के लिए नागरिकों को एक से अधिक हर विभाग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने और याद रखने की जरूरत होती है। अतः ऐसे न केवल नागरिकों के जीवन को काफी सरल बना दिया है, राजस्थान के नागरिक अब केवल सिंगल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके सभी सरकारी डिजिटल सेवाओं का परेशानी मुक्त लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ये सरकार को अपने विभागों से अधिक जवाबदेही पारदर्शी बनाने के लिए भी निगरानी करने में सक्षम बनाता है। एसएसओ सिंगल साइन ऑन का प्रयोजन क्या है? एक व्यक्ति एक पहचान राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप द्वारा डेटा सेट और दस्तावेज तैयार करना। सेवाओं प्राप्त करने के लिए दस्तावेज और अल्पनामों की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस प्रोवाइड कराना। नागरिकों के लॉगिन के निर्माण की बात करें, क्रिएशन ऑफ सिटीजन। राजस्थान के हर नागरिक को जो कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, आवेदन की स्थिति ट्रैक करना, एसएसओ लॉगिन और पासवर्ड बनाना होगा और पंजीकरण करने के लिए अपनी वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर ओपन करना होगा। और यहाँ पर जैसे कि नागरिकों की सिटीजनशिप दिखाई जाएगी, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दिखाया जाएगा, सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग ये दिखाया जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे कि भामाशाह कार्ड का उपयोग करके हम लॉगिन कर सकते हैं और आधार कार्ड का उपयोग करके रजिस्टर कर सकते हैं, फेसबुक का उपयोग करके रजिस्टर कर सकते हैं, गूगल आईडी का उपयोग करके रजिस्टर कर सकते हैं, उद्योग आधार का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं और बिजनेस रजिस्टर नंबर का उपयोग करके रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग रजिस्टर कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के कर्मचारी यानी SIPF उपयोगकर्ता के द्वारा रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने उपयुक्त पंजीकरण विकल्प चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए हमने रेजिडेंस यूजर आधार आईडी का विकल्प चुना है और इस विकल्प पर क्लिक करके निवासी रेजिडेंस को अपना आधार नंबर दर्ज करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके कहा जाएगा। निवासी को दो विकल्प में से किसी एक माध्यम से विवरण को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी, जैसे OTP के द्वारा या बायोमेट्रिक प्रक्रिया को समझाने के लिए हमने OTP विकल्प को चुना है। इस विकल्प में नागरिक को प्रमाणित करने के लिए पंजीकृत मोबाइल पर वो मोबाइल नंबर जो आधार के साथ पंजीकृत है SMS प्राप्त होगा। यदि आप बायोमेट्रिक विकल्प का उपयोग करते हैं तो आपके विवरण को सत्यापित करने के लिए आपको कंप्यूटर पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइसेज होनी चाहिए। OTP बायोमेट्रिक की बात करें, OTP बायोमेट्रिक विकल्प है। OTP बायोमेट्रिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए पहचान यानी आइडेंटिटी इनपुट सूचना को मान्य करने के बाद निवासी को उनके लिए SSO ID और पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर संयोजन के एक सुदृढ़ पासवर्ड सेट करें और अन्य व्यक्ति अनुमान न लगा सके ऐसा पासवर्ड आपको सेट करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पर पुष्टि मेल या फिर संदेश मिलेगा। विभिन्न सरकारी विभागों में सुविधाएं सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। SSO पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की पेशकश करने वाले सभी विभागों की सूची डैशबोर्ड में प्रदर्शित होती है। फिर हम देखें जैसा कि यहाँ पर सिंगल साइन ऑन आईडी की सहायता से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाएं के लाभ ले सकते हैं। RSCIT पाठ्यक्रम पूरा करते हुए आपको अपनी SSO ID बनाना सुनिश्चित करना होगा। सिंगल साइन ऑन सुविधा क्या है, कैसे फायदेमंद है? सिंगल साइन ऑन आईडी के पंजीकरण के लिए नागरिकों के पास कितने विकल्प उपलब्ध हैं? नागरिक सेवाएं प्राप्त करना। एक बार जब आप अपना SSO ID सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो आप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा उपलब्ध की कराई गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आईडी का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से SSO पोर्टल रेजिडेंस लॉगिन के द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाओं पर प्रकाश डाला जाएगा, जैसे कि वेब पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र सेवाएं, बिजली पानी बिल भुगतान, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पेमेंट की बात करें, नागरिक ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन बिल का भुगतान करके SSO से लॉगिन कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है
और यहाँ पर स्टेप्स की बात करें, जैसे कि ई मित्र नागरिक सेवा, ई मित्र सिटीजनशिप सर्विसेज के माध्यम से बिल भुगतान के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड से ई मित्र आइकन पर क्लिक करके एसएसओ पोर्टल आपको ई मित्र पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि आप पहली बार ई मित्र उपयोग करते हैं तो आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण पूरा करने के पंजीकरण करना होगा। यदि आपने पहले ई मित्र सेवाओं का इस्तेमाल किया है तो आप ऑटोमेटिकली रूप से ई मित्र पोर्टल में प्रवेश कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एसएसओ पोर्टल में, अगर आप एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर पे बिल पर क्लिक करें और सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपको प्रोवाइडर के द्वारा प्रदत्त ऑफर्ड सेवाओं की सदस्यता लेनी होगी। और वैकल्पिक रूप से आप लेफ्ट मेनू से सर्विसेज पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर स्लाइडिंग मेनू से सब्सक्राइब सर्विस विकल्प चुन सकते हैं। एक बार सर्च बार में सर्विसेज के नाम के साथ टाइप करना प्रारंभ करें और उपयुक्त विकल्प एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपको लगता है कि सेवा नाम सामने प्रदर्शित होने लगा है तो आप उस पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से ऑप्शनली आप एडवांस सर्च पर क्लिक कर सकते हैं और यह बातचीत सेवा डिजायर्ड सर्विसेज प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्र, डिपार्टमेंट नेम, यूटिलिटी सर्विस नेम आदि से इनपुट कर सकते हैं। स्टेप 3 की बात करें, एक बार जब आपको सर्विसेज मिलती हैं जैसे पानी बिल, आपको ई मित्र या CID कोड, ई मित्र CID कोड या के नंबर यूटिलिटी बिल पर उपलब्ध इनपुट की आवश्यकता होगी। इसके बाद बिल भुगतान की प्रक्रिया प्रोसेसर्स में प्रक्रिया को समझने के उद्देश्य से जयपुर डिस्कॉम से बिजली बिल के भुगतान का उदाहरण लिया गया है यहाँ पर। जैसे कि ई मित्र पोर्टल में लेफ्ट मेनू में सर्विसेज पर क्लिक करें और वर्टिकल स्लाइड मेनू आगे के विकल्पों के साथ खुलता है। तो इस तरीके से वर्टिकल मेनू खुलेगा सर्विसेज के अकॉर्डिंग। और सब ऑप्शन में एविल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करके नीचे उपलब्ध आंकड़े डेटा के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से यूटिलिटी विकल्प पर क्लिक करेंगे और वहां से इसको बिल को कंफर्म करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी शब्द टाइप करना शुरू करें और के नंबर के साथ बिजली बिल भुगतान का चयन करके नीचे दिए गया विकल्प दिखाई देगा। डिस्कॉम के नंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल भुगतान करें और वेब पेज उपयोगकर्ता यूजर के नंबर दर्ज करने के लिए निर्देश के लिए भुगतान करेगी। यहाँ पर के नंबर दर्ज करें, गेट बिल डिटेल्स को प्रेस करने के बाद बिल का विवरण पेंडिंग अमाउंट्स यहाँ पर शो हो जाएगा और वितरण सत्यापित यानी कि डिटेल्स वेरिफिकेशन करने के बाद ऐड बिल फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करें और बिल नीचे एक पंक्ति में जोड़ दिया जाएगा और एक नया बटन बिल पे प्रदर्शित होगा जिसको आपको क्लिक करना है। भुगतान करने के लिए आगे बढ़ने से आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद यदि आवश्यक हो तो उपयोगकर्ता यूजर का उपलब्ध विकल्पों में से ऑनलाइन भुगतान पूरा करने के लिए एक नया वेब पेज पर भी ले जा सकता है। और उसके बाद में भुगतान पूरा करने के बाद रिसीप्ट का प्रिंट करने के विकल्प के साथ आपको ई मित्र पोर्टल पर पुनः रिडायरेक्ट किया जाएगा। मूल्यवासी प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन, अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आमतौर पर यह प्रमाणित करने के लिए कि व्यक्ति राज्य का मूल रूप से निवासी है। सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और यह सर्विसेज ई मित्र लॉगिन के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए निवासियों को अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ एसएसओ सिंगल साइन ऑन में लॉगिन करना है, जिसमें भी डिपार्टमेंटल डैशबोर्ड को देख सकते हैं। डैशबोर्ड में ई मित्र आइकन पर क्लिक करके एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई मित्र पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा। ई मित्र साइन ऑन पोर्टल के माध्यम से बाएं लेफ्ट मेनू में सर्विसेज पर क्लिक करें और एक वर्टिकल स्लाइड आगे के विकल्पों के साथ खुला जाएगा। और सब ऑप्शन में एविल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें और फिर एप्लीकेशन सर्विसेज पर क्लिक करें। फिर एविल एप्लीकेशन सर्विसेज में बोनाफाइड सर्टिफिकेट टाइप करना शुरू करें और नई विंडोज में दिखाई देगी, इसके अनुसार काम करें। आगे बढ़ने को आपको पास में एक वैलिड आधार नंबर और एक भामाशाह आईडी नंबर और एक ई मित्र पंजीकरण नंबर, ई मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। बोनाफाइड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र में कुछ जानकारी पूर्ववत होने यानी प्री फिल्ड होने के साथ फॉर्म खोला जाएगा। निवासी को इसे पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक फील्ड दर्ज करनी होगी और फिर सबमिट बटन दबाना होगा। निवास स्थान प्रमाण पत्र मुद्रित करने के लिए नागरिकों को एविल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा और फिर राजस्व विभाग का चयन करें और राजस्व विभाग में प्रिंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा और ट्रांजैक्शन आईडी
टाइप करना होगा और शुल्क का भुगतान करना होगा, फिर प्रिंट पर क्लिक करना होगा। फिर रोजगार विभाग में पंजीकरण की बात करें, एक नागरिक नीचे दिए गए चरणों के पालन करने के लिए रोजगार एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में पंजीकृत हो सकता है। जैसे कि निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ एसएसओ पोर्टल साइन ऑन में प्रवेश करना होगा, जिसमें वे डिपार्टमेंटल डैशबोर्ड को देख सकें। डैशबोर्ड में रोजगार विभाग में आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को रोजगार विभाग पोर्टल यानी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, उपयोगकर्ता को रोजगार विभाग के साथ पोर्टल सेवाएं शुरू करने के लिए दो विकल्प दिखाई देंगे, एम्प्लॉय और जॉब सीकर। जॉब सीकर विकल्प पर क्लिक करें और फिर वेब पेज को आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मौजूदा उपयोगकर्ता एग्जिस्टिंग यूजर के साथ चयन के लिए कहेंगे। अगर आपने पहले रोजगार विनिमय प्रबंधन प्रणाली का पंजीकरण नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन डिटेल को दर्ज करने के लिए एक आवेदन फॉर्म प्रदर्शित किया जाएगा, उसको सबमिट कर सकते हैं। रोजगार विनिमय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए विवरण को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए आपको एक पॉपअप पुष्टि कंफर्मेशन प्राप्त होगी। विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, एक निवासी नागरिक अपने ई मित्र लॉगिन के माध्यम से विश्वविद्यालयों को विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं। आपको समझाने के उद्देश्य से आपको राज्य विद्यालय से सेवाओं का लाभ उठाने का उदाहरण लिया गया है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को हम उपयोग ले सकते हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में ई मित्र पोर्टल के जरिए यूनिवर्सिटी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड से सिंगल साइन ऑन में लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड में ई मित्र आइकन पर क्लिक करना होगा। एसएसओ पोर्टल को ई मित्र पोर्टल में स्थापित कर दिया गया है। ई मित्र पोर्टल एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लेफ्ट मेन्यू में सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। बटन स्लाइड मेन्यू में आगे के विकल्प को खोला जाएगा और सब ऑप्शनल में अवेल सर्विसेज का विकल्प क्लिक करें और फिर उपलब्ध विकल्पों में एप्लीकेशन उन उपलब्ध सेवाओं में विश्वविद्यालय का नाम दर्ज करने के लिए एडवांस सर्च विकल्प पर क्लिक करें। अब पहली ड्रॉप लाइन सूची में यूटिलिटी का चयन करें और ड्रॉप लाइन सूची में विश्वविद्यालय का नाम चुनें और उसमें अंत में ड्रॉप लाइन में लाभ लेने के लिए सर्विसेज टाइप चुनें। सेवाओं को चुनने के बाद नागरिक निवासी अपने अतिरिक्त क्षेत्रों को जैसे चालान नंबर, जन्मतिथि और फिर गेट बिल नंबर डिटेल निकाल सकता है। गेट बिल डिटेल क्लिक करने के बाद नागरिकों को भुगतान करना पड़ता है। नागरिक नेट बैंकिंग या फिर एग्रीगेटर सेवा सर्विसेज चुन सकते हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट के द्वारा भुगतान के विकल्प उपलब्ध हैं। फिर क्या होगा, विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान, बिजली के बिलों का भुगतान करने का अब आपको लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप एसएसओ आईडी के साथ सभी सेवाओं का लाभ अपने घर बैठे उठा सकते हैं। एसएसओ सुविधा के माध्यम से मूल्यवान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें, सिंगल साइन ऑन सुविधा के माध्यम से विश्वविद्यालय फीस कैसे भुगतान करें। भामाशाह योजना की बात करें, भामाशाह कार्ड के लिए ऑनलाइन नामांकन, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर भामाशाह कार्ड। भामाशाह कार्ड नामांकन ई मित्र के कृषक और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से गरीबों के द्वारा स्वयं किया जाता है। आपको समझाने के उद्देश्य से हम नागरिकों के द्वारा भामाशाह के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया को समझ आ रहे हैं। नागरिक पंजीकरण की बात करें, नागरिक भामाशाह साइट पर जा सकते हैं और पंजीकरण के लिए पालन कर सकते हैं। जैसे कि भामाशाह पर गए, भामाशाह.राजस्थान.gov.in पर वर्टिकल स्लाइड बार का प्रयोग करके सेक्शन तक पहुंच गए जहां भामाशाह नामांकन की लिंक दिया गया है और यूजर को उपयोग नागरिक के लिए भामाशाह ऑनलाइन पोर्टल भामाशाह ऑनलाइन एनरोलमेंट पोर्टल पर डायरेक्ट किया जाएगा। फिर सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आवश्यक विवरण करेक्ट डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नागरिक नामांकन की बात करें यानी सिटीजन एनरोलमेंट, पंजीकरण करने के बाद नागरिकों को एक पंजीकरण संख्या मिलेगी जो एक नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपयोग में ली जाती है। पोर्टल के होम पेज पर दिए गए सिटीजन एनरोलमेंट और आइकन लिंक पर क्लिक करें।
उपयोगकर्ता को पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के लिए और सर्च बटन दबाने को कहा जाएगा। और यहाँ उपयोगकर्ता परिवार और व्यक्तिगत बैंक होगा दर्ज कर सकता है। पृष्ठ के नीचे सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं और सूचना सेवाओं का सेव कर सकते हैं। कार्ड को इस बैंक खाते से जोड़ दिया जाएगा। भामाशाह कार्ड के माध्यम से एक्सेस किए गए नगद लाभ को सीधे लाभार्थियों के इस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा किया जाता है तो मुद्रित भामाशाह संख्या के साथ प्राप्ति पर्ची को प्रिंट करने के लिए उपयोगकर्ता को संकेत दिया जाएगा और सभी भावी संदर्भों के लिए उपयोगकर्ता को भामाशाह संख्या को नोट करना चाहिए। प्राप्ति रसीद को प्रिंट करना। भामाशाह नामांकन पोर्टल को होम पेज से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आइकन विकल्प पर क्लिक करके एक नागरिक से अपने भामाशाह संख्या, आधार और पंजीकरण संख्या का उपयोग करके एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट ले सकता है। एक परिवार के सदस्य को जोड़ना। एक नागरिक ऐड मेंबर ऑप्शन पर विकल्प को क्लिक करके परिवार के सदस्यों को जोड़ सकता है। नागरिकों को अपने परिवार के सदस्यों का ब्यौरा दर्ज करना होगा और वो अपने भामाशाह कार्ड से संबंध कर सकते हैं। सफलतापूर्वक जुड़ गए परिवार के सदस्यों की कुल सदस्य विवरण के नीचे की पंक्ति में दिखाई जाएगा। और दस्तावेज अपलोड करना हो तो क्या करेंगे हम? अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर विकल्प पर क्लिक करके नागरिक दस्तावेज निम्न प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। नागरिकों को सही भामाशाह संख्या दर्ज करनी चाहिए। सर्च बटन पर क्लिक करें। अगले पेज में फाइल अपलोड करने का विकल्प पीडीएफ दिखाया जाएगा। नागरिक फाइलों को चुनें और अपलोड बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट हम देखें कार्ड का स्टेटस चेक करना। एक नागरिक स्वयं के कार्ड को स्टेटस चेक कर सकता है और कार्ड स्टेटस ऑप्शन में जाकर के अपने भामाशाह पंजीकरण नंबर टाइप कर उसकी कार्ड स्थिति को देख सकता है। नेक्स्ट हम देखें कभी भी नए परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ना न भूलें और मृतक परिवारों के सदस्यों के नाम हटाने के लिए भी आवेदन करें। भामाशाह कार्ड के लिए ऑनलाइन एनरोलमेंट की प्रक्रिया क्या है? भामाशाह कार्ड में सुरक्षा मापदंडों का क्या मतलब है? राजस्थान संपर्क की बात करें, शिकायत दर्ज करना। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण सेवाएं का लाभ उठाने के लिए निवासियों को सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। एसएसओ आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। फिर आइकन में दिखाए अनुसार डैशबोर्ड से राज्य संपर्क आइकन पर क्लिक करके एसएसओ पोर्टल आपके राजस्थान संपर्क पोर्टल पर स्थानांतरित कर देगा। यदि नागरिक पहली बार राजस्थान संपर्क उपयोग करता यूजर है तो उसे व्यक्तिगत विवरण पूरा करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अगर नागरिक राजस्थान संपर्क पोर्टल का इस्तेमाल पहले भी किया है तो स्वतः ऑटोमेटिकली राजस्थान संपर्क पोर्टल में लॉगिन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें एक बार नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। एसएसओ आईडी के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और उपयोगकर्ता नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभागीय यानी डिजायर्ड डिपार्टमेंट को शिकायत प्रेषित करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखें क्षैतिज मेन्यू। हॉरिजॉन्टल मेन्यू पर लोड्स गवर्नेंस यानी कि लिंक पर क्लिक करें और एक प्रपत्र पर कुछ पूर्व भरी जानकारी होंगी और कुछ अनुभागों के साथ खोला जाएगा। सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करने के लिए एंटर करें और जो शिकायत का विवरण लिख सकते हैं, शिकायत क्षेत्र का विवरण लिख सकते हैं। शिकायत विवरण क्या है? डेटा दर्ज करने के लिए सबमिट करें। शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने पर एक शिकायत संख्या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी और यह शिकायत पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद एक नागरिक निवासी उस एसएसओ आईडी के माध्यम से शिकायत की स्थिति को अनुसार देख सकता है। राजस्थान संपर्क होम पेज तक पहुंचाने के बाद नागरिकों को शीर्ष क्षैतिज मेन्यू से व्यू स्टेटस नेक्स्ट हम देखें अगर नागरिकों से पूर्व
इसमें कोई शिकायत दर्ज की है तो प्रत्येक शिकायत का स्टेटस पंक्तियों में दिखाया जाता है। यदि नागरिकों ने पूर्व में कोई शिकायत नहीं किया है तो संवेदन प्रदर्शित किया जाता है। नो डेटा फाउंड यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। शिकायत के बारे में फीडबैक कैसे भेजें, जैसे कि एक नागरिक पूरे निवारण प्रक्रिया में अपनी शिकायत के अनुभव को संतोष तौर पर फीडबैक दे सकता है। राजस्थान संपर्क होम पेज तक पहुंचाने के लिए नागरिकों को शीर्ष क्षैतिज मेनू से फीडबैक लिंक पर चिंता करना होगा। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यक नेक्स्ट हम देखें, एक फॉर्म खुलेगा जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यक फील्ड को इनपुट करेगा। एक नागरिक अपनी शिकायत से संबंधित फीडबैक या सजेशन सबमिट कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वह संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हुआ तो वह शिकायत को रीओपन करने के लिए अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। यदि वह कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहता है तो वह ऐसा भी कर सकता है। यदि वह आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान संपर्क एक समन्वित शिकायत निवारण पंजी है यानी कि मंच है, यानी इंटीग्रेटेड गवर्नेंस रेडियल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। आप शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और पोर्टल पर अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत निवारण पर अपनी प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं। फिर है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी ईपीडीएस। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न की कमी है, फूड सिक्योरिटी से निपटने के लिए कई बंदोबस्त करने और जरूरतमंद लोगों के बीच सस्ती कीमतों पर अनाज वितरण का उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है। राजस्थान ने नागरिकों के लिए जानकारी और विभिन्न सेवाएं करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें वेब लिंक है food.rajasthan.nic.in के माध्यम से पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है। राशन कार्ड विवरण ढूंढना, हम यहाँ पर देखें राशन के विवरण ढूंढते हैं food.rajasthan.nic.in पर। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ मेन पेज से ब्राउज करने के लिए ऊर्ध्वाधर स्लाइड पर उपयोग करें और यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स होंगे जैसे कि व्यू डिटेल्स ऑफ राशन कार्ड एंड राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करें, मेंशन्ड लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जिले का चयन कर सकते हैं, लाभार्थी के बारे में कुछ जानकारी दर्ज करके सर्च कर सकते हैं। यदि प्रवेश सूचना एंटर्ड इन्फॉर्मेशन डिटेल लाभार्थी के किसी भी रिकॉर्ड से मेल खाती है तो इसके विवरण क्षेत्र में इसका अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। राशन कार्ड आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना, तो राशन कार्ड आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक किया जाएगा, तो यहाँ पर नागरिक नीचे चरण के उनका उपयोग करके राशन कार्ड के आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट का मुख्य पेज के माध्यम से ब्राउज करके वर्टिकल स्लाइड बार पर जाएंगे, राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे और यहाँ पर राशन का आईडी और फॉर्म नंबर का चयन करेंगे और इनपुट करेंगे। यदि प्रविष्ट सूचना विवरण यानी इंटर्ड इन्फॉर्मेशन डिटेल लाभार्थी के किसी भी रिकॉर्ड से मेल खाता है तो उसके विवरण के अनुसार इसमें डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हम देखें, एसएसओ का पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन। ममसा कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है, तो ये राजस्थान की है। यहाँ पर हम देखें कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट पर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किसके द्वारा नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन पर कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालयों के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल से कर सकते हैं, एसएसओ आईडी से कर सकते हैं, ई मित्र से कर सकते हैं। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है, तो आधार कार्ड नंबर से कर सकता है, रजिस्ट्रेशन यूजिंग वामसा नंबर कर सकता है। सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य है जैसे कि रिड्यूस हेल्प डेस्क कॉस्ट, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बूस्ट प्रोडक्टिविटी, ये सारे उद्देश्य हैं।